तो हम स्किन ग्लो के लिए ऐसे कौन से फूड है जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है? मनु, स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ, राइट? एग्रीड। जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोइंग है ना, दैट मीन्स वो हेल्दी बहुत है, राइट? बट स्टिल टू फॉर द ग्लोइंग स्किन आप आंवला आंवला को बहुत आप इंक्लूड करो आप मुझे बताओ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ. कि ओपन पोर्स को ठीक कैसे करें? विद्या बालन यूज्ड टू बी सो मच chubby in the past and right now she is so slim and trim. So ये anti-inflammatory diet something or written. So what is that? Yeah, this is miraculous diet I've Yeah. come across. Yeah. अब मुझे बताओ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि कोलेजन जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, शुड वी टेक दैट और वी शुड अवॉइड दैट, और जैसे मार्केटिंग गिमिक ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए सुपर फूड में आफ्टर 50 जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी में काफ़ी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे घुटने में दर्द होने लगता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, काफ़ी चीज़। तो उसका बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे क्यों होता है? मैम व्हाट आई ऑब्जर्व आफ्टर 30 मैन में काफ़ी चेंजेस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल्स है बहुत नीचे होने लगते हैं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है उनके अंदर बेसिकली स्पार्क है वो खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी काम करने का वो लूज हो जाता है। क्यों होता है बेसिक? काफ़ी लोगों के ना स्कार्स रह जाते हैं फेस पर, क्योंकि पहले उनको पता नहीं होता कि पिंपल को ऐसे Right. तोड़ते नहीं है। हाँ. मैम वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, और हर एक इंसान को अपना बेस्ट दिखना है, चाहे वो रियल में ना लगे लेकिन रील पे ज़रूर दिखना है। हाँ, काफ़ी लोगों की हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स बता सकती हूँ हेयर फॉल के रीजन में, ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी हो। स्लीप इज डायरेक्टली रिलेटेड ओके, टू आवर वेट गेन। हाउ? आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर मैन, कि व्हाट दे यूज्ड टू थिंक कि ठीक है स्किन केयर लड़के नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अल्फानेस कम हो जाती है, ये करने से। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ सही है, क्योंकि स्किन केयर जस्ट मीन लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट ईज एंड यू आर लुकिंग एट योर बेस्ट दैट यू कैन। आप जिम जा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा ग्लो कर रहे हो, स्किन का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपना बेस्ट दिखोगे। तो हम स्किन ग्लो के लिए ऐसे कौन से फूड है जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है? मनु, स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ, राइट? एग्रीड। जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोइंग है ना, दैट मीन्स वो हेल्दी बहुत है, राइट? बट स्टिल टू फॉर द ग्लोइंग स्किन आप आंवला को बहुत आप इंक्लूड करो अपनी डाइट। कैसे लेना होगा? आंवला का आप मुरब्बा बना सकते हो, आंवला की चटनी बना सकते हो, आंवले का जूस बना सकते हो। जूस कैसे? जूस आपको सिंपल आंवला लेना है, यू हैव टू कट इट एंड देन थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर, 1 ग्लास वाटर, वो आप डालो। करी लीव्स डाल सकते हो एडिशनली इफ़ यू वांट। जूस बन गया, जूस इज़ रेडी। उसका थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ½ टीस्पून आप उसमें हनी ऐड कर लो। थोड़ा सा मीठा हो जाए। हाँ, Sweetener 1 बन मंथ आप जाएगा। लेके देखो, यू विल सी विटामिन सी आप अप्लाई करते हो, राइट? हाँ, विटामिन सी सीरम्स आर वेरी मच इन दीज डेज, इतने Trend. एक्सपेंसिव होती। अब 30 रुपीज़ की आप ये गूसबेरी लीजिए, आंवला, इसका जूस पिए फॉर अ मंथ। आपको जो 2000 की क्रीम से इफेक्ट नहीं आया, आपको इससे आ जाएगा। ओके। फ्रॉम विद इन यू आर गोइंग टू ग्लो। मैम रेटिनॉल इज इन ट्रेंड, हाँ, जो एक्चुअली जो असली रेटिनॉल होता है दैट कम्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट। और वो आजकल मार्केट में वो रियल भी नहीं मिल रहा है, तो सम डुप्लीकेसी मिल रही है। तो रेटिनॉल हमारे नेचुरल फूड्स में होता है? बिल्कुल किस में बिल्कुल होता है? बिल्कुल। जो रेटिनॉल है दैट इज एंटी एजिंग फूड बेसिकली, राइट? ये आपको कैरेट में मिल जाएगा और आपको स्वीट पोटैटो में मिलता है, राइट? पंपकिन में मिलता है। ओके। कितना एक्सपेंसिव है पंपकिन, कितना चीप है, अब बताइए, है ना? तो यू कैन इंक्लूड दीज थिंग, इट हेल्प्स टू बिल्ड द कोलेजन, राइट? आपकी स्किन ग्लो करेगी बिकॉज यू आर गेटिंग इट फ्रॉम विद इन। सेलुलर लेवल पे आपका काम हो रहा है, क्रीम तो आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो, राइट? वो अंदर विद इन विद इन जब आप इंक्लूडिंग रेटिनॉल इन योर डाइट, आप स्वीट पोटैटो ले रहे हो, राइट? आप कैरेट ले रहे हो, राइट? आप विटामिन सी की जितने भी ये हैं, विटामिन सी भी इंक्लूड कर रहे हो, लाइक आंवला आई टोल्ड यू, राइट? फिर कैरेट आप ले रहे हो, ओके? सो स्पिनच आप ले रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका रेटिनॉल बिल्ड हो रहा है आपकी स्किन में, तो फ्रॉम विद इन यू आर गोइंग टू ग्लो। ओके। एंटी इफेक्ट होता है। एंटी एजिंग इफेक्ट। या मैम आई हैव वन क्वेश्चन ऑल्सो, काफ़ी लोगों के ना स्कार्स रह जाते हैं फेस पर,
क्योंकि पहले उनको पता नहीं होता कि पिंपल को ऐसे राइट फोड़ते नहीं है। हाँ, टीनेजर्स का प्रॉब्लम हाँ, है, teenager पिंपल्स निकल आते हैं हाँ, उनके। उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? हाँ, सो यू नो फर्स्ट थिंग इज पहले तो दे शुड नो कि इसको आपको कुछ यू डोंट हैव टू यू नो Touch. पिक नहीं करना, टच नहीं करना। दूसरा, अगर फिर भी स्कार रह गया तो इसकी बहुत सिंपल रेमेडी है। कोकोनट ऑयल लेना है आपको और उसमें कैम्फर आता है, कपूर। कपूर होता है जो हमारे पूजा में यूज़ होता है, वो कपूर आप उसमें डाल दो, डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, पुट इट इन अ कंटेनर और उसको अप्लाई करो आप एवरी डे। रात को अप्लाई करो, आप सो जाइए, देन मॉर्निंग में वॉश योर फेस, डू दिस एवरी डे फॉर अ मंथ। 1 मंथ के लिए आप करोगे, यू विल सी ड्रास्टिक चेंज। आपके ये स्कार्स कहाँ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और नेचुरली नेचुरली। मैम काफ़ी लोगों के ओपन पोर्स होते हैं, लाइकवाइज मेरे भी थे। तो व्हाट आई डिड, आई फॉलोड समथिंग, तो उससे मुझे रिजल्ट आया। ओके। लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा हो गया। सो आप मुझे बताओ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ। कि ओपन पोर्स को ठीक कैसे करा जाए? सी ओपन पोर्स के लिए एक तो हम यूज़ करते हैं गुलाब जल, राइट, एज अ टोनर। बहुत अच्छा टोनर है वो, जो आपके पोर्स को स्मॉल करता है। दूसरा बहुत अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाओ, सिंपल, कुछ भी नहीं, उसमें गुलाब जल आपको ऐड करना है और फेस पैक, एज अ फेस पैक आप उसे अप्लाई करो ट्वाइस इन अ वीक। तो आप देखो ओके पोर्स आपके बिल्कुल Open श्रिंक pores हो ठीक जाते हैं। मैम, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। और हर एक इंसान को अपना बेस्ट दिखना है, चाहे वो रियल में ना लगे, लेकिन रील पे ज़रूर दिखना है। हाँ, सो कोलेजन मार्केट हैज जस्ट केम अप इन द ट्रेंड। अब ये बहुत $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। आप मुझे बताओ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि कोलेजन जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, शुड वी टेक दैट और वी शुड अवॉइड दैट, और जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? जहाँ तक सप्लीमेंट्स की बात है, राइट, सप्लीमेंट्स मीन्स जो हमें फूड से नहीं मिल रहा बेसिकली, राइट, उसके लिए लोग ले लेते हैं, ठीक है। बट इफ़ वी आर गेटिंग द सेम कोलेजन फ्रॉम द फूड, एक्चुअली कोलेजन मिलता नहीं है, वो बनता है हमारी बॉडी में, राइट। ओके, यस, हमारी बॉडी में नेचुरली कोलेजन बनता है इफ़ विल टेक सर्टन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बेसिकली। ओके, आप वो इंक्लूड करो, लाइक विटामिन सी, रेटिनॉल, जो मैंने अभी आपको बोला। विटामिन सी के लिए आंवला है, सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंज है, किन्नू है, ये सब आप लीजिए। देन पोमीग्रेनेट इज़ वेरी गुड, राइट। देन फॉर द रेटिनॉल विच प्लेज वेरी गुड रोल इन मेकिंग दिस यू नो रेटिनॉल, एंटी एजिंग का जो काम करता है। कोरियन ग्लास स्किन, या कोरियन ग्लास Korean स्किन glass की जो skin. बात हो रही है आजकल, दिस इज बेसिकली सी कोरियंस का तो जेनेटिक्स है, जेनेटिकली दे आर लाइक दैट, राइट। एंड दूसरा क्लाइमेट, ये दो चीज़ें होती है जो किसी की भी स्किन को इफेक्ट करती है। आप कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में यू विल गेट, आप उत्तराखंड चले जाओ, यू विल सी ब्यूटी, उनकी स्किन इट विल ग्लो। कोरियन स्किन क्या है कश्मीरियों के सामने? नथिंग, राइट। it fades. या सो दे टेक लॉट ऑफ नट्स कंज्यूम करते हैं वो कश्मीरी। एंड देन क्लाइमेट, ऑब्वियसली दैट इज द थिंग। देयर आर सी दो चीज़ें हैं, एक जो हमारी कंट्रोल में है, एक जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। व्हाट इज जेनेटिक्स? आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी कंट्रोल में है न्यूट्रिएंट्स, डाइट, राइट। डाइट से आप उसको इन्हेंस कर सकते। थर्ड थिंग इज सप्लीमेंट, राइट। तो वाई गो फॉर द सप्लीमेंट्स? क्योंकि सप्लीमेंट्स की नॉलेज प्रॉपर नहीं होती है, उसके साइड इफेक्ट्स, राइट। देन वाई डोंट वी गो फॉर द फूड एग्जैक्टली जो हमें अवेलेबल है? पंपकिन लो आप, कैरेट लो आप, आंवला लो, पोमीग्रेनेट लीजिए, तो इनको कीवी खाली पेट लीजिए। लेना है, कैसे लेना है? एज अ फ्रूट, यू सी पंपकिन का आप सूप बना के लो, पंपकिन का सूप, सूप, ओके या बॉईल करना है पंपकिन को, जस्ट ग्राइंड इट एंड योर सूप इज रेडी। ओके। तो ये सोते वक्त लेना है, सुबह लेना है, कैसे? इवनिंग में, इवनिंग में आप पंपकिन का सूप। कैरेट इज़ वेरी गुड, कैरेट की स्टिक्स आप कैरी करो हमेशा अपने पास, एंड हैव इट विद यू नो विद द डिप, कुछ अच्छा सा डिप बनाओ, या पीनट बटर के साथ आप ले लो, राइट। सो यू विल सी दिस। पीनट बटर के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है डिप के लिए? डिप के लिए सेसमे सीड डिप, काजू की डिप। वो कैसे बनता है? काजू को आपको सोक करना है, ग्राइंड इट, एक क्लोव आप ले लीजिए, जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, एंड दिस सोक्ड काजू, ग्राइंड करो एंड योर डिप इज रेडी। And it यू आर tastes गेटिंग good. द फैट, या फैट सॉल्युबल, यू आर सीधा आपके सेलुलर लेवल पे जाके काम करेगा, एंड इट विल हेल्प यू टू यू नो बहुत सुंदर स्किन और हेयर जो आपको क्लीन मिलेगा, स्किन, हाँ क्लीन स्किन। क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग स्किन। मैम अगर हेयर की बात अगर आपने स्टार्ट करी है, तो ऑन दैट नोट, काफ़ी लोगों की हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सी
स्पेसिफिकली अगर हम हेयर फॉल की बात करते हैं, राइट, सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, राइट। एक रीज़न तो होता है जेनेटिक्स, एज आई टोल्ड यू कि कुछ हमारी कंट्रोल में है, कुछ हमारी कंट्रोल में नहीं है। जेनेटिक्स एंड एज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है? न्यूट्रिएंट, डाइट, फूड, राइट। अब जो हेयर फॉल होती है वो बेसिकली डिफरेंट रीजन से होती है। आपने देखा होगा कि किसी को कैंसर हो गया, जैसे कोविड था, तो सबसे पहले क्या होता है? हेयर फॉल होता है। कैंसर होता तब भी, कैंसर में आप देखते हो हेयर फॉल होता है। हाँ, हेयर फॉल होता है आपको, राइट। एंड कोविड था, सबको पता है, सबने डील किया है हेयर फॉल से। दैट मीन्स दिस इज़ द नेचुरल वे, हमारी बॉडी हमें बता रही है कि आप अंदर से ठीक नहीं हो, इन्फ्लामेशन है आपकी बॉडी में, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अब वो क्यों है? डेफिशिएंसी है आपको, किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के पार्ट में फोलेट की डेफिशिएंसी है, राइट, बिकॉज पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, राइट, तो प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, गर्ल्स खाती नहीं है ठीक से, यू नो, दे गो फॉर जंक फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हेल्दी फूड नहीं लेती है, फोलेट रिच फूड नहीं होगा उनकी बॉडी में, तो दे हैव दिस हेयर फॉल प्रॉब्लम। सिमिलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है, राइट, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, राइट, सेलेनियम नहीं ले रहे हैं डाइट में, सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये आपकी डाइटिशियन ही आपको बताएगी कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, exactly, और विच न्यूट्रिएंट इन हाउ मच अमाउंट। ये नहीं कि आप कुछ भी अमाउंट में आप ले रहे हो विटामिन, यस। सो व्हाट, मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स बता सकती हूँ हेयर फॉल के रीजन में, मतलब किस की डेफिशिएंसी होगी। मैम इन जनरल वी आर टॉकिंग, तो कौन सा ऐसा डेफिशिएंसी है जिससे हेयर फॉल ज़्यादा होती है? मैंने आपको बताया ना कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यस, जैसे सेलेनियम है, अब सेलेनियम है, सेलेनियम की डेफिशिएंसी है, देन फोलेट है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गई, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, सो आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी। ओके, सो इट बेसिकली वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। यस, एंड दिस द हेल्थ केयर वर्कर और द न्यूट्रिशनिस्ट विल टेल यू कि आपकी बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी है, दे विल क्योर यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। बायोटिन आजकल बहुत ज्यादा है। व्हाट इज बायोटिन? बायोटिन इज कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली विटामिन बी का ही एक फॉर्म होता है, दैट इज बायोटिन, विच इज रिलेटेड विद द हेयर फॉल, राइट। इसकी बहुत ज़्यादा आपने सप्लीमेंट देंगे बायोटिन के, राइट। इसको लेने से लोगों का हेयर फॉल कम हो जाता है। जब वो मेडिसिन वो ख़त्म, व्हेन दे स्टॉप टेकिंग दिस बायोटिन, वो फिर से हेयर फॉल हो जाता है। वाई? बिकॉज उन्होंने ट्रीटमेंट थ्रू डाइटिशियन नहीं लिया है, ये देख के ट्रीटमेंट नहीं लिया है कि आपकी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी है। आपने नॉर्मली बायोटिन लिया, बायोटिन येस ऑफ कोर्स इट प्लेज अ रोल इन योर दिस, यू नो, हेयर बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट आपको बहुत सारी फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं हेयर फॉल में, राइट। ओके मैम, सो उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन, यू नो, जो डेफिशिएंसी उसको हम कम करके वी विल ऐड दोज थिंग्स इन योर बॉडी। ओके, आपके डाइट में ऐड हो गया तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो योर हेयर। इसमें एक लड्डू बताती हूँ। ओके, देयर इज अ डिश। ओके, सो ड्यूरिंग कोविड मेरा भी बहुत हेयर फॉल हुआ था। सो व्हाट आई डिड, अलवी आपको लेना है, अलवी के सीड्स, ये आपको अमेज़ॉन में ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएंगे, अलवी सीड्स, ओके। इसको आपको कोकोनट के साथ में इसके लड्डू बनाने हैं। कैसे? नॉर्मल, बहुत ईजी तरीका, ठीक है। आपको वही है, रोस्ट करना है इसको, अलवी सीड्स को रोस्ट करना है, देन ग्राइंड इट, ओके। नाउ वी हैव टू ऐड ग्रेडेड कोकोनट, हल्का सा मीठा, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड डेट्स ऐड कर लो, और यू कैन ऐड, यू नो, गुड़ और हनी, वट एवर यू लाइक, राइट। ऑब्वियसली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे कैन यूज़ स्टीविया, राइट, दे कैन यूज़ स्टीविया, अदर थिंग्स तो वी डोंट रिकमेंड, अदरवाइज यू कैन यूज़ इट। उसके आप लड्डू बनाइए। तो उसे कैसे खाना? उसको आपको मिल्क के साथ में लेना है, मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में, और एट अ नाइट टाइम आपको एक लड्डू यूज़ करना है विद अ मिल्क। मैम अगर हेयर की बात हो रही है तो काफ़ी लोगों के ना हेयर थिन होने लगते हैं। अर्लियर इट यूज टू बी थिक, और अब वो विद टाइम थिन हो रहे हैं। विद तो एज। हेयर, हाँ नहीं, विद एज का फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके हेयर थिक हुआ करते थे कुछ टाइम पहले, अब थिन है। हाँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? सी बनू, मैंने आपको यही बोला ना कि हेयर थिनिंग के पीछे मल्टीपल रीजंस है। कोई आप इतने लोगों से मिलते हो, मेजरली कौन सा रीज़न आपके सामने आता है कि हाँ डेफिशिएंसी? हाँ, कौन सी डेफिशिएंसी एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। अब जिनको नींद नहीं आती प्रॉपर,
रात को लोग सो नहीं पाते हैं, उनको नींद का बहुत प्रॉब्लम है, राइट, उनका हेयर फॉल हो, राइट। तो रात में अच्छी नींद के लिए मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा कैसे मिलता है? सबसे ज़्यादा आपको मिलता है पंपकिन सीड्स में। पंपकिन सीड में उसे कैसे लेनी है? 2 टीस्पून आप पंपकिन सीड ले लो सोने से पहले। नॉर्मल ऐसे खा नॉर्मल आप ऐसे ले लो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लें? ये तो सबके काम आएगी। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं कुछ भी बताती हूँ ना, दैट इज टेस्टेड ऑन माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद ये यू आर सेइंग ऑल दिस हाँ। थिंग्स। हम आज के टाइम पे तो आई गेस स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, Very common, और very common. अननेसेसरी स्ट्रेस भी होता है और कुछ रीजनेबल स्ट्रेस भी होता है। Right. और उसमें सैक्रिफाइस क्या करते हैं, हमारी नींद सैक्रिफाइस होती है। नींद अच्छी नहीं आती तो फिर एनर्जी डिप्राइव्ड उठते हो, क्रैंकी उठते हो फिर सुबह सुबह। यू नो मनु, स्लीप जो है दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर वेट गेन, ठीक है। कम अगेन स्लीप इज डायरेक्टली रिलेटेड Okay. टू आवर वेट गेन। हाउ? जब आप सोते हो ना तो योर बॉडी यू नो इट रिलीजेस हार्मोन, राइट, हाँ, विच हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। वेयर एंड टीयर होता है आपकी बॉडी का, मेटाबॉलिज्म होता है, क्लीनिंग होती है बॉडी के एंड एवरीथिंग, राइट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्लीप तो वो प्रोसेस होता ही नहीं है। ओके ओके, एंड देन क्या होता है कि मॉर्निंग में जब आप उठोगे ना तो यू विल सी आपका फैट स्टोर हो गया, फैट स्टोर होता है और वेट गेन होता है। सो वेट लॉस का जो प्रिंसिपल है जिस पे मैं वर्क करती हूँ पर्सनली, देयर आर द 5 प्रिंसिपल्स विच आई वर्क ऑन। उसमें से स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोना बहुत ज़रूरी है। कितने अमाउंट ऑफ आवर्स इज लाइक नेसेसरी? 8 hours 8 आवर्स 8 hours ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप। ये नहीं कि आप सोए, आप लेटे हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, इट हैपेंस। क्वालिटी स्लीप नहीं आ रही है हाँ, तो ऐसा कब होता है? बिकॉज आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा ना, अब वो माइंड में चला बिकॉज दैट ऑफ द वी कैन स्ट्रेस नॉट कंट्रोल। हाँ, यू कांट कंट्रोल इट बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, स्ट्रेस्ड आउट हो आप, आपको जॉब का प्रेशर है या रिलेशनशिप का प्रेशर है या परफॉर्मेंस का, कई लोगों को परफॉर्मेंस का भी प्रेशर हो Exactly, जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, राइट। सो फॉर दैट ऑब्वियसली वी विल यू नो सजेस्ट पीपल टू गो फॉर द मेडिटेशन। के लिए तो हम बोलते ही हैं, है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। आई हैव सीन दिस थिंग। तो उसकी हमको हैबिट होनी चाहिए। देन योगा एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन सनलाइट, आप सनलाइट में बैठो, राइट, सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लोग सनलाइट में बैठते नहीं, उनको लगता है हमें टैनिंग हो जाएगी, राइट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सनलाइट ऑल्सो। Ma'am, but people are avoiding sunlight because they are the reason. I used to have a reason. मेरा रीज़न ये था कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जो सनलाइट मिलती है वो वही बेनिफिशियल होती हाँ, that is है। beneficial. उसके बाद सिर्फ टैनिंग मिलती है। हाँ, नो, दिस इज राइट, राइट, या आप मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की आप 2-3 आवर्स की जो है टिल 10 o'clock आप सनलाइट लीजिए। विंटर्स में तो आप कभी भी ले सकते, वी आर लकी दैट इन विंटर्स वी कैन हैव सनलाइट एनी टाइम, बट समर्स में हाँ, यस ऑफ कोर्स, अर्ली मॉर्निंग की आप सनलाइट लीजिए, बिकॉज उसके बाद तो बिकॉज ऑफ यूवी रेज एंड ऑल आज की डेट में स्किन में हार्मफुल इफेक्ट होता है। मैम, अगर बात माइंड को शांत रखने की हो रही है, आई फुली एग्री, जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तब तक डाइट भी वर्क नहीं करती है। ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए कोई सुपर फूड्स है हमारे पास? बिल्कुल, ब्रेन के लिए पिस्ताचू, वॉलनट और ये जो आमंड्स है, दीज आर सुपर फूड्स। फ्लैक्सीड, तो उसे खाना कैसे है? अब भिगो के खाना है, नट्स जितने भी हैं वी नीड टू सोक इट, सोक करके ही इनको हमें लेना चाहिए। क्यों? यू नो बिकॉज दे हैव सर्टेन एंजाइम्स, राइट। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इनको भिगो के ही खाना होता है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, राइट, पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं फॉर चूजिंग द कोचिंग क्लासेस स्टडीज़ के लिए, बट हाउ मच यू नो दे आर पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स देयर डाइट की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं देते। बच्चे खाते ही नहीं है, यू नो, इवन खाना पीना बंद हो जाता है बच्चों का, राइट। दैट इज़ द टाइम जब आपको उनको यू नो ब्रेन बूस्टिंग फूड देना है, यू नो, प्लीज़ पेरेंट्स गिव दिस, राइट। आप उनको लड्डू बना के दीजिए। कौन सा लड्डू? दिस वन अलसी, बिकॉज उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वॉलनट, आमंड्स, ये सेसमे सीड्स, उसमें कैल्शियम उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। देन पिस्ताचू विच इज़ ब्रेन बूस्टिंग फूड। ओके।
आप लड्डू बना के दो बच्चों को, वो नॉर्मल खाना बच्चे खाते नहीं, अवॉइड करते, दे डोंट हैव टाइम ना, उनको लगता है खाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। एग्जैक्टली Yeah. स्पेशली ये बोर्ड्स के टाइम्स पर बोर्ड्स के टाइम में बहुत प्रेशर, स्ट्रेसफुल हो जाती है बहुत सिचुएशन। स्ट्रेसफुल होती है, तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, राइट। सो एट दैट टाइम मदर्स शुड गिव देम गुड फूड, गुड न्यूट्रिशियस फूड, राइट। जैसे मैंने चिया सीड पुडिंग बोली, वो आप दे सकते हो बच्चों को, राइट। फ्रूट योगर्ट आप दे सकते हो, दिस लड्डू आई एम टेलिंग यू, राइट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेन बूस्टिंग ऑल्सो। आप देखो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 50s व्हाट आई ऑब्जर्व अपनी फैमिली में भी, किसी की फैमिली में भी, आफ्टर 50 जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी में काफ़ी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे घुटने में दर्द होने लगता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, काफ़ी चीज़। तो इसका बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे क्यों होता है? दिस इज मीनोपॉजल टाइम, राइट। आफ्टर 45 to 50 के बाद में, या ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस इज अ मीनोपॉजल टाइम, राइट। अब क्या होता है कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, वो फ्लक्चुएट होते हैं, ओके, राइट। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, डिक्रीज होने लगता है स्लोली, जिससे कोलेजन कम प्रोडक्शन होता है बॉडी में, राइट। एजिंग स्टार्ट हो जाए, फाइन लाइंस होती हैं, बोन्स का डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट, बिकॉज पीरियड्स बंद हो गए हैं, राइट। सो इसलिए बहुत सारी उनको क्या होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, बिकॉज ऑफ कुछ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है कि उनको हार्ट अटैक्स भी आते हैं, राइट। बहुत एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, राइट। सो इसके लिए बेसिकली क्या है कि आपको एक तो एक्सरसाइज पे फोकस करना है, दूसरा आपको डाइट पे फोकस करना है, ऐसे क्या डाइट क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो ऑब्वियसली सी द रूट कॉज इज ईस्ट्रोजन, राइट। तो हमें ऐसा फूड लेना है जिससे कि हमारा हार्मोन बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए द बेस्ट थिंग इज आपको फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट में शामिल करना है। कैसे खाना? फ्लैक्स सीड को आपको रोस्ट करके देन ग्राइंड करके पाउडर को आप स्टोर कर लो इन अ स्टील के जार में। प्लास्टिक आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, राइट। देन यू कैन यूज़ 2 teaspoon ऑफ दिस फ्लैक्सीड पाउडर इन योर कर्ड इज़ द बेस्ट थिंग। कर्ड नहीं है तो दाल में आप ऐड कर लो, किसी न किसी रूप में आपको एवरीडे यू हैव टू कंज्यूम इट। इससे क्या होगा कि आपकी जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो बूस्ट एस्ट्रोजन लेवल्स बूस्ट होंगे और यू विल नॉट फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। और थोड़ा अपनी हेल्थ पे आपको थोड़ा एक्सरसाइज पे वॉक करो, राइट। थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा योगा कर लो, ऑल दीज थिंग्स हेल्प। हाँ, दीज थिंग्स विल हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर आंसर मैम। एंड आई थिंक मैम ये क्वेश्चन है बहुत रिलेटेबल है। और जो फीमेल्स होती हैं वो हमारी फैमिली की बैकबोन है, right? Exactly. और इस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स को भी मैं बोलती हूँ कि Agreed. आप सबको, बच्चों को भी, बड़ों को भी, एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड द फीमेल ऑफ द फैमिली जो मेनोपॉजल एज से जा रही है। बिकॉज आपको नहीं पता हार्मोनल, ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस वो कितना ज़्यादा इमोशनली भी शी इज़ फाइटिंग, उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। सो यू नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स हर एट दिस टाइम। थोड़ा सेंसिटिव होइए, थोड़ा सा केयर कीजिए उनकी, मोटिवेट करो। बच्चे हैं, बच्चे जा रहे हैं जिम, वो शी इज़ पुशिंग एवरीथिंग। आप उनको एज अ किड आप अपने मदर को भी पुश करो कि मम्मा चलो छोड़ो काम, आप वॉक पे जाओ, राइट। आप थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखो अपना, तो शी विल बी हैप्पी। एग्जैक्टली ये चाहिए होता है फैमिली में, राइट। a little pamper, हाँ, little थोड़ा सा love. उनको भी she also deserves to be Exactly. loved and pampered, वो पूरा लाइफ उन्होंने आपको किया है, तो दिस इज टफ टाइम फॉर हर। मेनोपॉजल टाइम से जा रही है वो, so be sensitive towards her. Whenever I connect with somebody, what one thing that I told them is कि काम सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है, Right. right? It's just a thing to get food, to get something or to get a purpose. But आपके पास जितने इंसान हैं, अगर वो खुश नहीं है तो लाइक आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, लाइक इट इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल, मैं ऐसा सोचता हूँ, इट्स इक्वल टू जीरो। एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि सबकी केयर करो जो आपकी फैमिली में है, जो लाइक मदर का तो एक ऐसा रोल है सबकी ज़िंदगी में, जिनकी नहीं है उनसे पूछो, लेकिन मेरी है, वेरी ब्लेस्ड। बट द थिंग इज शी वर्क्स 24/7 365 days. Right. There is no holiday. Right. There is And no moreover holiday of a she is mother. taking care of everybody except herself. वो खाना बना के आपका वेट करेंगी पर खुद नहीं खाएंगी। दे डोंट सी देमसेल्फ कि नहीं मुझे भी खाना है। सो बट
दिस इज द टाइम कि अब आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है. आप Exactly. देखिए आप भी एग्जिस्ट करते हो. एग्जैक्टली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो ना. अपनी डाइट का भी ध्यान रखो. आप सही रहोगे देन ओनली यू विल टेक तभी केयर आप ऑफ अच्छे योर से रख किड्स. पाओगे. अपने बच्चों का तभी तो ध्यान रख पाओगे. सो स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर हेल्थ. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. थोड़ा सा आप वॉक करो, थोड़ा सा आप हेल्दी फूड लीजिए, फ्लैक्सीड को इंक्लूड करो, ग्रीन जूसेस लीजिए आप. ग्रीन जूसेस लाइक आजकल हरी सब्जियां बहुत मिल रही है. स्पिनच है, उसमें आप थोड़ा सा कैरेट ऐड कर दो, थोड़ा सा बीट रूट कर लो, थोड़ा सा आंवला ले लो, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, एंड देन उसको ग्राइंड करके आप मिक्सी में जूस बना के खाली पेट पीजिए. पीना? खाली पेट नहीं पीना आपको, मिड आफ्टरनून में पीना है. ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में जो टाइम है वो. इससे आपकी दिस मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा. यू विल ऑल्सो गेट गुड स्किन एंड वेट लॉस होगा आपका. आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होगी. सो ओवरऑल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही हेल्दी रहने वाली ये ड्रिंक. तो इसको आप शामिल करो. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर मैम. एंड आई थिंक ये जो ऑडियंस देख रही है प्रॉपर फॉलो करें. एंड प्लीज शेयर दिस रील टू ऑल द मदर्स, टू ऑल द फीमेल्स दैट यू नो दैट आर फाइटिंग विद दिस थिंग, अबाउट 50 थिंग. सो वी कैन डेफिनेटली कॉन्कर टुगेदर. अकेले तो नहीं होगा बट येस टुगेदर वी कैन. यस मैम व्हाट आई ऑब्जर्व आफ्टर 30 मेन में काफ़ी चेंजेस होते हैं. टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल्स है बहुत नीचे होने लगते हैं. एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है उनके अंदर. उनके अंदर बेसिकली स्पार्क है वो खत्म हो जाता है. चाहे कोई भी काम करने का वो लूज हो जाता है. क्यों होता है बेसिकली? सी दैट इज़ द हार्मोनल इशू, राइट. तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं. जैसे फीमेल्स में मैंने आपको बोला कि हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं. सिमिलर थिंग हैपेंस विद द मेल ऑल्सो, बिकॉज आपकी बॉडी में भी हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू कि वो जो डेफिशिएंट हार्मोन है उसको आप कैसे लेंगे? थ्रू द फूड अगेन. या सो टू बूस्ट द टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी यू कैन टेक द मिराकुलस सीड, जिसको कि वाइट सीड्स, दैट इज़ द सनफ्लावर सीड्स. सनफ्लावर सीड्स आपको कंज्यूम करने 2 टीस्पून विद मिल्क एट बेड टाइम. हॉट कोल्ड? ल्यूक वार्म. विंटर्स है तो आप हॉट ले सकते हैं. ये आप लीजिए. तो ये किसी भी एज, कोई भी एज के ले सकते हैं? कोई भी एज के, कोई भी एज के. ऑब्वियसली 18 प्लस आप लीजिए. यू विल सी बूस्ट. एंड देन हम एक लेते हैं शिलाजीत, आपने सुना होगा. हाँ, दैट इज़ वेरी गुड अगर आपको नेचुरल मिलता है तो. बहुत अच्छा. नेचुरल कहाँ मिलेगा? पहाड़ों में, उत्तराखंड में. वेलकम टू उत्तराखंड. वेलकम टू उत्तराखंड. I was scrolling Instagram. What I've seen and which was Vidya Balan used to be so much chubby in the past and right now she's so slim and trim. So ये anti-inflammatory diet something more written. So what is that? Yeah, this is miraculous diet I have come across. Yeah, तो this is anti-inflammatory diet, right? तो ये क्या होती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, राइट. सो इस इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि फैट बहुत ज़्यादा गेन होता है, वेट गेन होता है, राइट. अगर हम कोई ऐसी डाइट दे दें विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, द पर्सन विल रिड्यूस वेट लाइक दैट, जस्ट लाइक अ विद्या बालन, राइट. क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इसके हाँ, अंदर? तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में बेसिकली होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड फैटी फिश. ये चीज़ें आप लोगे तो दीज आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड. बेरीज इसमें बहुत ज़्यादा होती कौन सी बेरी? है. स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, दे आर वेरी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, राइट. या एंड नट्स आप लीजिए सोक करने के बाद. हाँ हाँ. This thing I realized. एंड देन वन मोर थिंग इज रोजमेरी. रोजमेरी प्लेज वेरी गुड रोल. रोजमेरी टी आप ले सकते हो, ठीक है. रोजमेरी के लीव्स को आपको सिंपल बॉईल करना है इन 1 glass of water. नाउ ऐड सम धनिया सीड्स इन इट, ब्लैक पेपर, राइट. इसको आप बॉईल कीजिए, थोड़ा सा जिंजर, मेक टी एंड हैव इट एवरी डे. अब देखो आपका इन्फ्लेमेशन कैसे ठीक होता है और तो आपका एक वेट टाइम लॉस बहुत कैसे हेल्दी होता है. चीज़ भी आएगी ऐसे, अपार्ट फ्रॉम दैट द चाइल्ड यूज्ड या टू दिस हैव. इज वेरी हेल्दी ऑल्सो. इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करता है बेसिकली. Thank you so much for answer, ma'am. Would you recommend any sort of supplement for your client? Manu, I am nutritionist, so I believe in taking fruits and vegetables, food as a medicine. ठीक है, तो मैं सप्लीमेंट्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, बिकॉज अगर हमें सेम चीज़
फूड से मिल रही, नेचुरल वे से मिल रही, तो वाई शुड वी गो फॉर द आर्टिफिशियल थिंग्स, Exactly. जिसके कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो हमने बहुत ज़्यादा देखे भी हैं. लाइक पीपल आर हैविंग रैशेज यू नो इन ऑल ओवर देयर बॉडी, या कभी किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो वी हैव सीन दिस, राइट? सो वाई शुड वी गो फॉर दीज थिंग्स? Exactly. वाई डोंट वी गो फॉर द नेचुरल फूड इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में सब कुछ अवेलेबल है, देन वाई शुड वी गो फॉर द सप्लीमेंट्स? And I'm very thank you for coming to the show and making this podcast very insightful, very informative. And I think ये जो podcast है ये सभी के लिए informative है, whether of it of any age. So ma'am, before winding up the podcast, this is a favorite question actually. So before winding up the podcast, like what is your honest review to S2S Conversation? Yeah, Manu, this is going to be a very good platform for people who have the real knowledge, and we can reach to the real people who are seeking the real knowledge, right? So it was really fun working with you and having this podcast, and looking forward to you and for your growth. Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am.